जैसे ही ईशा घर का बड़ा सा गेट खोल बाहर निकलने वाली होती हैं, ठीक तभी अचानक से ईशा को कोई उसकी कमर से पकड़ अपनी तरफ खींच लेता है और ईशा कुछ भी समझ पाती उससे पहले ही उस इंसान के सख्त होठ ईशा के नर्म और मुलायम से होठों पर होते हैं, जिसे महसूस करते ही ईशा पहले तो काफी ज्यादा डर जाती हैं। मगर जैसे ही वो देखती हैं उसे किस करने वाला कोई और नहीं बल्कि वही इंसान है जिसने उसके साथ पहले तो जबरदस्ती शादी की, फिर बाद में उसके साथ जबरदस्ती ही सुहागरात मनाई, जिसे याद कर ईशा की आंखें गुस्से से भर जाती है और वो अपनी सारी ताकत लगाकर अपने दोनों हाथ उस इंसान के सीने पर रखती हैं जो उसे जबरदस्ती किस किए जा रहा था। उसके सीने पर अपने दोनों हाथों को रख अपनी पूरी ताकत से उसे जोर का धक्का देती हैं। ईशा के इस तरह धक्का देने से व्यूहान जो उसे किस कर रहा था वो ईशा से थोड़ा दूर हो जाता है, मगर उसकी आंखें ईशा के ऐसे खुद से दूर करने के कारण गुस्से से लाल हो जाती हैं और हाथों की मुट्ठियां भींच जाती है। तो ईशा व्यूहान के दूर होते ही लंबी और गहरी सांसें लेने लगती हैं और अभी ईशा सांसें उसके काबू में आई भी नहीं थी कि उतने में ही यूहान पता नहीं कहां से आकर उसे अपने कंधे पर ऐसे उठा लेता है जैसे वो कोई बुरा हो और उसे वैसे ही लिए घर के अंदर जाने लगता है। यूहान के ऐसे उठा लेने के कारण ईशा काफी ज्यादा डर जाती हैं और वो यूहान पर चिल्लाते हुए बोली, छोड़ो मुझे, जाने दो यहाँ से, छोड़ो मुझे, कहाँ लेकर जा रहे हो मुझे? तुम्हारे साथ कहीं नहीं जाना है, ना ही तुम लोगों के साथ रहना है। तुम दोनों इंसान नहीं डेविल हो, जंगली डेविल, और मुझे तुम जैसों के साथ बिल्कुल भी नहीं रहना है। छोड़ो मुझे, जाने दो यहाँ से, छोड़ो, जाने दो। बोलते हुए ही ईशा लगातार अपने हाथ पैर दोनों ही चलाए जा रही थी। तो ईशा की सारी बातों को सुनकर उन दोनों ही भाई को और भी ज्यादा गुस्सा आ जाता है और उसी गुस्से के चलते यूहान ईशा को अपने कमरे में ला किसी सामान की तरह बिस्तर पर पटक देता है, जिसके ऐसा करते ही ईशा को कल रात का मंजर एक बार फिर से याद आ जाता है। कल रात भी इन दोनों भाई ने उसे लाकर बिस्तर पर ऐसे जी पटका था और फिर उसके साथ जबरदस्ती की थी, जिसे याद कर ईशा की आंखें अब डर से भर जाती है और उसी डर के कारण उसका पूरा शरीर कांपने लगता है और वो बेड पर ही पीछे की तरफ खिसकने लगती हैं, जिसे ऐसे पीछे जाते देख दोनों ही भाई के चेहरों पर डेविल मुस्कान आ जाती है। यूहान, कुछ याद आया? डेविल्स लिटिल वाइफ। उद्धरण चिन्ह। यूहान डेविल मुस्कान लिए, कोई बात नहीं भाई, हम है ना हमारी इस प्यारी सी लिटिल वाइफ को सब याद दिलाने के लिए। मगर भाई तुम्हें नहीं लगता इस लड़की रुक कर नहीं, हमारी बीबी ने यहाँ से भाग कर जाने की कोशिश की, उसके लिए उसे सजा देना बनता है और अगर आज हमने इसे इसकी गलती की सजा नहीं दी तो ये आगे भी ऐसी गलती करती रहेगी। व्यूहान अपनी शर्ट की बटन खोलते हुए, बिल्कुल सही कहा भाई, वैसे भी इसकी हिम्मत कैसे हुई मुझे खुद से दूर करने की और धक्का देने की, और उससे भी बड़ी बात हम दोनों को छोड़कर जाने की। ये हमें छोड़कर नहीं जा सकती हैं, ये हमारी क्यूट लिटिल वाइफ, मगर इसने यहाँ से भागने की कोशिश कर गलती की, इसके लिए तो सजा देना बनता ही है। इतना बोल यूहान अपने सारे कपड़े निकाल बेड पर चढ़ जाता है और यूहान भी अपने सारे कपड़ों को निकाल बेड पर चढ़ जाता है। जब ईशा उन दोनों भाई को ऐसे बिल्कुल बिना कपड़ों के अपने पास देखती हैं तो वापस से वो अंदर तक कांप जाती हैं और उसकी आंखों से काफी सारे आंसू किसी मोती की तरह बहने लगती हैं। ईशा जैसे ही वहां से भागने के लिए होती हैं, ठीक वैसे ही दोनों भाई उसे पकड़कर बेड पर लिटा देते हैं और यूहान ईशा के ऊपर उसके होठों को चूसने लगता है, बिल्कुल किसी लॉलीपॉप की तरह। तो यूहान उसके गले पर किस करते हुए ही उसकी पूरी बॉडी पर अपने हाथों को चला रहा था, जिस कारण से ईशा की आंखों के आंसू और भी तेज हो जाते हैं और वो अपने दोनों हाथों से यूहान को धक्का देने लगती हैं और उसे अपने आप से अलग करने लगती हैं। मगर वो जितना भी धक्का दे ले पर वो यूहान को खुद से दूर नहीं कर पा रही थी, ना ही यूहान को खुद पर किस करने से रोक पा रही थी और अब तो उसे सांस लेने में भी परेशानी होने लगती है, जिसे महसूस कर यूहान भी उसके होठों को कुछ पल के लिए आजाद कर देता है, जिसके अलग होते ही ईशा जोर से गहरी लंबी लंबी सांसें लेने लगती हैं। तो यूहान अब ईशा के होठों को छोड़ उसके कपड़े उसके बदन से निकालने लगता है। ये देख ईशा रोते हुए ही बोली, मुझे यहाँ से जाने दो, मत करो मेरे साथ ऐसा। अभी उसने इतना बोली ही थी उतने में ही यूहान उसके होठों पर अपने होठों को रख देता है और उसे रफली किस करने लगता है। तो यूहान उसने तो अब तक ईशा के बदन से उसके सारे कपड़ों को टुकड़ों में फाड़कर अलग भी कर दिया था,
जिसके बाद ईशा उसके सामने बिना कपड़ों के थी, जिसे ऐसे देख यूहान का कंट्रोल अब उससे बाहर हो चुका था, क्योंकि उसे ईशा की पूरी बॉडी में अपनी और अपने भाई की छोड़ी सारी निशानी साफ दिख रही थी और ऊपर से ईशा काफी ज्यादा खूबसूरत थी, जिस कारण से यूहान अब पूरी तरह से अपने कंट्रोल से बाहर होकर ईशा की पूरी बॉडी पर किस और बाइट करने लगता है। तो यूहान वो अब तक उसकी बॉडी में एंटर कर चुका था, जिस कारण ईशा की दर्द भरी चीखें उस कमरे में गूंज उठती हैं, मगर वो दोनों भाई इतने बड़े बेरहम थे कि उसकी चीख भी उसके मुंह से ना निकले, इसलिए उसके होठों को ब्लॉक कर देते हैं। दोनों ही डेविल भाई बस ईशा की बॉडी के साथ खेले जा रहे थे, एक उसकी बॉडी से बाहर आता तो दूसरा वापस अंदर चला जाता, ऐसा ही काफी देर तक चलते रहता है। उन दोनों को एक साथ हैंडल करना ईशा के बस में नहीं था, जिस कारण दर्द बर्दाश्त करने के लिए ईशा अपनी आंखें कसकर बंद कर लेती हैं और थोड़ी ही देर में वो दोनों ही भाई थक कर ही ईशा के अगल बगल में उसे ही खुद से एकदम चिपका कर ही सो जाते हैं। एक की छाती से लगी उसकी पीठ होती है तो दूसरे से चिपका उसका सीना होता है, और ईशा भी काफी ज्यादा थक चुकी थी, जिस कारण वो अपनी आंखें बंद किए एक दिन पहले की घटना याद करने लगती हैं, जब वो काफी ज्यादा खुश थी अपनी लाइफ में, मगर एक गलत फहमी के चलते उसकी जिंदगी बर्बाद हो गई। फ्लैशबैक, एक दिन पहले ही ईशा अपनी दोस्त पल्लवी के साथ शॉपिंग करने शॉपिंग मॉल जा रही थी। अपनी प्यारी स्कूटी, जिसका नाम उसने चांदनी रखा था, उस पर बैठकर ईशा इस समय काफी ज्यादा खुश थी, क्योंकि अभी 2 दिन पहले ही वो 18 साल की पूरी हो गई थी और एक हफ्ते बाद ही उसकी शादी होने जा रही थी अपने बचपन के अच्छे दोस्त और अपने पापा के दोस्त के बेटे के साथ, जिसके साथ वह बचपन से ही पढ़ी लिखी और बड़ी हुई, उसी के साथ उसकी शादी होने वाली थी। और ईशा अपनी शादी से काफी ज्यादा खुश भी थी और वो अपनी शादी की शॉपिंग के लिए ही अपनी बेस्ट फ्रेंड पल्लवी के साथ जा रही थी। ईशा मिरर में अपनी दोस्त को देख, यार पल्लवी, तू इतनी ज्यादा उदास क्यों है? तेरी तबीयत तो ठीक है ना? तेरे बेस्टी की शादी होने जा रही है और तू है कि इतनी उदास है? ये बोलते हुए ही ईशा अपना मुंह बना लेती हैं। पल्लवी उदास होकर, उदास ना हो तो क्या करूं ईशा? मुझे कुछ समझ ही नहीं आ रहा है। मैं क्या करूं और क्या ना करूं? ये बोलते हुए ही पल्लवी रोने लगती है। ईशा परेशान होकर, तू ऐसे रो क्यों रही है? क्या हुआ मुझे बता, मैं हूं ना तेरे साथ। ये बोलते हुए ही ईशा स्कूटी चला रही होती हैं। पल्लवी रोते हुए, आई एम प्रेग्नेंट। ईशा जोर से ब्रेक लगाकर, व्हाट? पल्लवी रोते हुए, ये सच है ईशा? ईशा साइड में सड़क किनारे स्कूटी लगाकर, पल्लवी रोना बंद की और मुझे सारी बात बता, क्या हुआ? और तू प्रेग्नेंट कैसे हो सकती है? ये बोलते हुए ही स्कूटी की डिग्गी से पानी का बोतल निकाल पल्लवी को दे देती हैं। पल्लवी पानी पीने के बाद, मेरे बॉयफ्रेंड ने मुझे धोखा दिया ईशू। उसने मेरी फीलिंग के साथ और मेरी बॉडी के साथ खेला और अब जब मैं प्रेग्नेंट हो गई तो वो बोल रहा है वो मुझसे शादी नहीं कर सकता, उसके घर वाले शादी के लिए राजी नहीं होने वाले हैं। ये बोलते हुए ही पल्लवी जोर से रो पड़ती है। ईशा उसे शांत करवाते हुए, तू इतनी बड़ी गलती कैसे कर सकती है पल्लवी? तुझे पता भी है तूने क्या किया? अगर ये बात बाहर गई तो तेरी कितनी बदनामी होगी। तुझे इस बात का जरा सा भी अंदाजा है? पर जो हो गया हम उसे बदल नहीं सकते हैं, पर जो होने वाला है हम उसे सुधार जरूर सकते हैं। इसलिए मुझे बता, तेरा बॉयफ्रेंड कौन है और तूने मुझे आज तक मिलवाया क्यों नहीं? ये बोलते हुए ही ईशा काफी गुस्से में होती हैं। तो वही सड़क में काफी ज्यादा ट्रैफिक जाम हो गया था, जिस कारण ट्रैफिक में काफी लंबी लाइन लग चुकी थी और 4 पहिए 2 पहिए सारे ही वाहन लाइन में लगे हुए थे। उसी भीड़ के बीच एक कार जो वहां पर मौजूद हर कार से काफी ज्यादा अलग थी, क्योंकि वो दुनिया की सबसे महंगी कार जो थी, ब्लैक कलर की रोल्स रॉयल, जिसकी कीमत 5 करोड़ से ऊपर ही होगी। उसी कार के अंदर ड्राइविंग सीट में एक लड़का जिसने ब्लैक कलर की शर्ट पहन रखी थी, आंखें एक नीली और नसीली, जिसे कोई भी लड़की एक बार देखे तो उन आंखों में ही डूब जाए। कार सीट पर बैठे होने के बाद भी हाइट का अंदाजा लगाया जा सकता था, 6 फीट लंबी हाइट और गोरा रंग, देखने में किसी हीरो की तरह, मगर उसके चेहरे पर एक अलग ही नूर था। वो लड़का कार में बैठा अब काफी ज्यादा फ्रस्ट्रेट हो चुका था, क्योंकि वो 15 मिनट से अपनी कार में बैठा ट्रैफिक क्लियर होने का इंतजार कर रहा था और बार बार अपनी घड़ी में समय देख रहा था।
जब उस लड़के से और ज्यादा बर्दाश्त नहीं होता तो वो अपनी कार से बाहर निकल जाता है और ट्रैफिक देखने लगता है जो अभी तक जाम था। तो इधर ईशा की बात सुन पल्लवी रोते हुए ही अपनी नजरें उठाकर ईशा की तरफ देखती हैं जो सड़क के तरफ पीठ किए खड़ी थी। जिसे देख पल्लवी जैसे ही उसे कुछ बोलने वाली होती है उसकी नजर सड़क पर खड़े एक लड़के पर पड़ती है जिसे देख पल्लवी रोते हुए बोली ईशु वो रहा वो लड़का ब्लैक शर्ट वाला ये वही है जिसने मेरे जिस्म के साथ खेला और अब मुझसे शादी नहीं करना चाहता है। जैसे ही ईशा अपनी दोस्त की बात सुनती है वैसे ही उसे काफी ज्यादा गुस्सा आ जाता है और वो उसी गुस्से में बिना सोचे समझे ही सड़क की तरफ बढ़ जाती है और उस काले कपड़े पहने लड़के के पास जा उसे जोर का थप्पड़ मार देती है। नेक्स्ट एपिसोड के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले।